नमस्कार विद्यार्थियों। सहसंबंध के पिछले वीडियो में हमने देखा था विभिन्न रीतियों को, विधियों को, उनके सूत्र क्या होते हैं और उनमें प्रयोग किए गए विभिन्न स्थिरांकों की गणना प्रश्न में दी गई सूचना से, सीरीज से कैसे की जा सकती है, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज हम गुणांक को समझने का प्रयास करेंगे जो कि कार्ल पियर्सन के द्वारा दी गई है। इससे पहले कि हम किसी भी प्रश्न को प्रारंभ करें, जब हम प्रश्न की भाषा पढ़ते हैं तो ये देखिए कि किन दो चरों के मध्य सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए प्रश्न में कहा गया है। फिर क्या वो दोनों चर प्रश्न में सीरीज के रूप में दे रखे हैं क्या? अगर हां तो आप गणना प्रारंभ कर दीजिए, और अगर नहीं, वो दो चर जो कि जिनके मध्य सहसंबंध ज्ञात करना है वो दोनों चर सीरीज के रूप में नहीं है, सीरीज के ऊपर जो लिखा हुआ है वो वही बात नहीं है, एक्स और वाई नहीं है, तो सबसे पहले प्रश्न में दी गई सीरीजेस जो भी उपलब्ध हैं उनसे उन दो चरों की कैलकुलेशंस कीजिए जिनके मध्य हमें सहसंबंध ज्ञात करना है, क्योंकि उनको ही हमें एक्स और वाई कहना पड़ेगा, न कि उन बातों को जो कि प्रश्न में अलग से कुछ दी गई हों। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक प्रश्न हमने यहां पर लिया है। प्रश्न में अपने को आयु वर्ग दे रखे हैं विभिन्न प्रकार के, जनसंख्या दे रखी है हजारों में, और अशिक्षित लोगों की संख्या सैकड़ों में दे रखी है। और प्रश्न में जो पूछा है वो ये कि आयु और अशिक्षा के मध्य क्या कोई सह संबंध है। तो सबसे पहले तो हमें आयु चाहिए एक्स के इंडिविजुअल स्वरूप में। चूंकि यहां पर फ्रीक्वेंसी या आवृत्तियां नहीं है तो वर्गीकृत प्रश्न ये नहीं दे रखा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दे रखा, तो दो इंडिविजुअल स्वरूप में हमने को एक्स और वाई श्रेणी चाहिए। एक्स जिसे हम आयु कहें और वाई जिसे हम अशिक्षा कह पाए। पहली बात, आयु तो है लेकिन वो वर्गों के रूप में है, तो इसको हम इंडिविजुअल स्वरूप में कैसे बदलें? तो पहला काम ये करेंगे कि आयु वर्ग की जो मिड वैल्यू है वो ले लेंगे, तो वो इंडिविजुअल स्वरूप में वैल्यूज अपने पास में उपलब्ध हो जाएंगी। तो आयु तो इस प्रकार से बन के एक्स बन जाएगा। अशिक्षा, तो देखिए यहां तो जनसंख्या लिखा हुआ है और यहां पे अशिक्षित लोगों की संख्या है सैकड़ों में, तो अशिक्षा एक गुण है, वो नहीं है। और गुण को भी हम यहां पर सीरीज के रूप में, चर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, प्रतिशत के रूप में अगर हम गणना कर लें, सापेक्ष वैल्यू उसकी कंप्यूट कर लें। तो सबसे पहले अपने को यह करना है कि अशिक्षा कैसे निकालेंगे? अशिक्षित लोगों की संख्या में अगर जनसंख्या का कुल लोगों की संख्या का अगर हम भाग दे देंगे, इस 100 में इस 120 का भाग अगर हम दे देंगे तो अशिक्षा प्रतिशत के रूप में इस आयु वर्ग में आ जाएगी कि 10 से 20 आयु वर्ग में 100 सैकड़ों में है, तो इसको 100 के आगे 2 जीरो और अगर आप लगाएंगे तो 10,000 हो जाएगा। ये 10,000 लोग अशिक्षित हैं 120,000 में, 1,20,000 में, तो प्रतिशत के रूप में इसको हम निकाल सकते हैं। और प्रायः ऐसे समंकों का, जनसंख्या से संबंधित समंकों का प्रतिशत जो है वो हजारों में निकाला जाता है, इसलिए सूत्र में आप यहां पे देख रहे हैं प्रति हजार। अशिक्षितों की संख्या बटा कुल जनसंख्या मल्टीप्लाइड बाय, आप देख रहे हैं यहाँ पे 1000। फिगर को आसान भी हो जाएगा। तो 10 से 20 आयु वर्ग में 100 और सैकड़ों में है इसलिए 2 जीरो और नीचे 120 और ये हजारों में है इसलिए 3 जीरो और मल्टीप्लाइड बाय 1000, इट कम्स टू 83.33% अप्रोक्सीमेटली। गणना की सुविधा के लिए इसको हमने अप्रोक्सीमेटली मान लिया है 83%। ऐसे ही दूसरे वर्ग में कैलकुलेशन करेंगे तो 75 में 100 का भाग देना है। यहां पर एक विशेष बात हम सहसंबंध के बारे में और समझ लेते हैं कि किसी भी श्रेणी में, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो वाई हो, चाहे वो दोनों सीरीज हो, किसी भी श्रेणी में अगर किसी समान मूल्य से उसको पूरी श्रेणी को भागित कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए या मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी कि वैल्यूज को छोटा बनाने का प्रयास कर लिया जाए, तो इससे हमारे आंसर पे सहसंबंध गुणांक की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब भी आपको बड़ी संख्या जैसे 1000 दिखे और सारे में आपको पूरी सीरीज में 3 जीरोस दिख रहे हैं, तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए उस सीरीज को,
तो वो वैल्यूज छोटे हो जाएंगे और आंसर में फर्क नहीं आएगा। यानी कि dx निकालते समय भी हम ये काम कर सकते हैं। अगर समान इंटरवल आपको दिख रहा है तो उससे डिवाइड कर दीजिए, उससे आपके वैल्यूज dx निकालते समय ये प्रयोग हम वहां पर भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब हम जैसे ये सूत्र लगाया है हमने y सीरीज अशिक्षा को बनाने के लिए, तो ऐसे ही सारे ग्रुप्स में हम ये सूत्र लगा के ये वैल्यूज कंप्यूट कर लें। तो वापस से हम यहाँ पे देखें कि x क्या हो गया, जो प्रश्न में दे रखी थी बात वो हो गई आयु। कैसे कंप्यूट हम कर रहे हैं, मिड वैल्यू यहां पर लिखकर 10 से 20 वैल्यू ग्रुप दे रखा है, इस 10 से 20 का जो मिड वैल्यू है वो है 15। ऐसे 20 से 30 का 25, 35, 45, 55, 65 और 75। एक्स सीरीज आ गया। मैं 2 कॉलम छोड़ रहा हूं, हमेशा ऐसा करना पड़ेगा कि एक्स के साथ में 2 कॉलम छोड़ दीजिए एक्स सीरीज के विश्लेषण के लिए। फिर वाई सीरीज यहां पर लिख रहे हैं। इस बार वाई सीरीज कौन सी हो गई, वो जो कि प्रश्न में दे रखी है कि इनके मध्य में सहसंबंध ज्ञात करना है, तो ये वाई सीरीज हो गई। और इस तरीके से हम ये अशिक्षित लोगों की संख्या में जनसंख्या का भाग देखे, अशिक्षा प्रतिशत के रूप में, सापेक्षिक रूप में गुण है, ये एट्रीब्यूट है, तो सापेक्षिक रिलेटिव मेजर हम इसका निकाल लेते हैं। तो ये प्रतिशत में है, पर 1000 के लिए ये एक चिन्ह में विशेष बात आप देख रहे हैं, एक और लगा देते हैं। 100 के लिए प्रति 100 निकालते हैं तो एक ही डॉट होता है और बाकी 2 डॉट हो गए 1000 के लिए। और ये वैल्यूज हमने निकाले, जैसे कि 2 ये 83। फिर दूसरा वैल्यू जो हमने 20 से 30 वर्ग में किया है वो सीधा ही पूरा एग्जैक्ट 75 आ रहा है। ऐसे ही अगर आप 60 में 80 का भाग दे देंगे तो अगेन 75 थर्ड वैल्यू। 30/50 करेंगे तो 60%। ऐसे ही 20 में अगर हम 25 का भाग अगर हम दे दें तो 25 × 200 80। 10 में 15 का अगर हम भाग दे दें तो अप्रोक्सीमेटली 66.67 मीन्स 67 हम ले लेंगे इसको। ऐसे 5/5 मीन्स 100। तो देखिए ध्यान से कि वो 2 चर सीरीज के रूप में अपने पास में है जिनके मध्य सहसंबंध पूछा है। और अगर ये सीधे ही प्रश्न में दे रखे होते तो हम डायरेक्ट ही कैलकुलेशन स्टार्ट कर लेते, लेकिन चूंकि नहीं दे रखे थे तो पहले ये कैलकुलेशन अपने को इस प्रकार से जमानी पड़ेगी। दोनों इंडिविजुअल स्वरूप में वैल्यूज एक्स और वाई के लाने पड़ेंगे। अब देखिए डेरिवेशन अगर अपन निकालें तो dx आपको मालूम है, dx का फार्मूला x - a, और a एज्यूम वैल्यू जो हम चाहें वो, जैसे कि और प्राय वो x में से मान लें और सेंटर में से मान लें। तो इसमें मैं x सीरीज में से हम इसमें से 45 यहां पर ले रहे हैं। और फिर देखिए ध्यान से अंतर सब में समान है 10-10 का। तो मैं चाहूं तो ये वैल्यूज ऐसे भी कैलकुलेट कर सकता हूं कि x 15 में से अगर 45 को माइनस कर दें तो ये आता है -30। ऐसे दूसरा आएगा -20 -10। तो मैं चाहूं तो चूंकि इंटरवल समान दिख रहा है मुझे यहां पर, तो वैल्यू को छोटा करने के लिए यहां पर सीधा ही मैं 10 का भाग लगा सकता हूं समान का। तो चाहे तो लगाएं चाहे तो ना लगाएं, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर एक ये सामान्य ज्ञान अपने को होना चाहिए कि सहसंबंध में पूरी श्रेणी को किसी समान वैल्यू से आप डिवाइड कर दें और you add the similar value to all the values of x series or to the y series, but to the whole series. Give effect to the whole series, whether it is x or y or both. समान वैल्यू से डिवाइड कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, ऐड कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें और इनमें से 2 या 3 काम एक साथ कर लें तो भी वैल्यूज बदल जाएंगी, कैलकुलेशंस अलग दिखेंगी, लेकिन अल्टीमेटली जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो वही आ जाएगा। तो मैं इसमें आसान करने के लिए 10 का भाग दे रहा हूं। 45 में से 45 घटाएं और फिर 10 का भाग दें 0, उससे पहले -1 -2 -3, बाद में +1 +2 +3। स्टेप डेविएशन के समय हमने देखा था, इसका योग हमें चाहिएगा तो समेशन
dx। ऐसे इसका स्क्वायर कर ले, हमेशा dx के लिए दो कॉलम रखें, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर में कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती है। 1 4 और 28, दिस इज समेशन डी स्क्वायर एक्स। ऐसे ही अशिक्षा जो y सीरीज है इसमें dy कंप्यूट कर लें। इसमें आप पहले ही हजार से यहां पर गुणा करके आपने ये 3 जीरो कम कर दिए थे, वैल्यू को पूर्णांक की तरफ लेके आ गए हम, तो अप्रोक्सीमेटली ये जो वैल्यूज थे हमने सब लिख लिए। dy y माइनस ए में से एज्यूम कर लीजिए। वैसे तो यूं कहते हैं कि सेंटर में से एज्यूम कीजिए, ये भी कहते हैं कि माध्य के आसपास एज्यूम कीजिए, परंतु यहाँ पर जो हमें गणना को आसान करने के लिए वो वैल्यू मान लीजिए जो सीरीज में ज्यादातर रिपीटेटिवली आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर a को मान लिया 75। इससे क्या होगा, 75 में से 75 को घटाएंगे तो ये दोनों तो शून्य हो जाएंगे, और अंतर जब निकालें तो चिन्हों को बिल्कुल ध्यान से करें। 83 माइनस 75 मीन्स 8 पॉजिटिव आएगा। ऐसे 60 माइनस 75 माइनस 80 माइनस 15 आ गया। 80 माइनस 75 मीन्स प्लस 5। 67 माइनस 75 मीन्स माइनस 8 एंड 100 माइनस 75 means plus 25. Find the sum of these. कैंसिल हो गया और यहाँ पे आपके 10 हो गया, तो यहाँ पर प्लस 15 रह जाएगा। फिर ऐसे ही डी स्क्वायर एक्स निकालें, डी स्क्वायर वाई निकालें, तो इसका स्क्वायर कर लें। 15 multiplied by 15 to 25, 5 25, 8 into 8 64, 25 into 25 means 625। इसका योग कर लें 960। 1003। और इसके बाद में dx dy निकालें। x श्रेणी के विचलन और y श्रेणी के विचलन का गुणनफल है ये। चिन्ह सहित करें, ध्यान रखें, चिन्ह सहित ये लिखें और चिन्हों को बड़ी सावधानी से कैलकुलेट करें। -3 इंटू +8 मीन्स -24। सिमिलरली दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज अगेन 0। 1 into 5 means +5, -8 into 2 means -16, and 25 into 3 means +75. Find the sum of dx dy। 24 और 16 40, तो ये हो जाएगा 40। तो ये 3 वैल्यूज और आ गए हमारे पास, समेशन dy, समेशन डी स्क्वायर वाई एंड समेशन dx dy। n मतलब नंबर ऑफ आइटम्स 3 + 3 6 एंड 7। और इसके बाद में आप सूत्र का प्रयोग कीजिए। क्योंकि आपने डेविएशन एज्यूम मीन से लिए हैं तो लघु रीति का प्रयोग करने वाले सूत्र का प्रयोग करें। प्रायः हम लघु रीति का ही उपयोग करते हैं कैलकुलेशन के समय में, अन्यथा पहले हमें दोनों सीरीज के माध्य निकालने पड़ेंगे और अगर वो दशमलव में आए तो कैलकुलेशन और मुश्किल हो जाएगी। इससे अच्छा है कि शुरू से ही हम, अगर प्रश्न में स्पष्ट ना कहा गया हो कि माध्य से विचलन लेके प्रश्न को कीजिए, तब तक हमें एज्यूम मीन का विचलन लेके ही प्रश्न को हल कर लेना चाहिए। अब हम सूत्र की बात करें तो ये वैल्यू कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड समेशन dx dy माइनस समेशन dx डॉट समेशन dy अपॉन अंडर रूट फर्स्ट ब्रैकेट फॉर values of x series and summation d square x minus summation dx whole square, दूसरा ब्रैकेट बीच में मल्टीप्लीकेशन होगा ये, and summation d square y minus summation dy whole square। भले ही आपने यहाँ पर डिवाइड किया हो 10 से, लेकिन फार्मूले में, कोरिलेशन के फार्मूले में यही फार्मूला है, मल्टीप्लाइड बाई आई नहीं होता है। इस बात को आप ध्यान रखें, कोरिलेशन में मल्टीप्लाइड बाई आई नहीं होता है, यदि भी आप स्टेप डेविएशन की तरह यहां पर डेविएशंस कंप्यूट कर रहे हैं। n का वैल्यू 7,
समेशन dx dy लास्ट वैल्यू 40 माइनस, हमेशा ब्रैकेट में लिखे हैं कोरिलेशन और रिलेशन के प्रश्नों को करते समय वैल्यूज को, समेशन dx इट इज 0 एंड समेशन dy प्लस 15। इससे आपकी एरर नहीं होगी चिन्हों की। n is 7, summation d square x is 28 minus summation dx 0 whole square of it, second bracket for y series, n is 7, d square y is 1003 minus summation dy is 15 whole square, solve it, 280 minus 0 divided by first bracket 196 minus 0 second bracket 7071 minus 225 280 upon first bracket, net result is 196 and net result of second bracket is 6796। यहां पर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यूज को फिर उसका रूट भी ले सकते हैं, और अगर ये वैल्यू कैलकुलेटर में भी कई बार बाहर चली जाती है, उस डिजिट से ज्यादा हो जाए, तो सेपरेट वैल्यूज का 196 का एक रूट निकाल लीजिए और इसका एक रूट और निकाल लीजिए, दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे करेंगे, तो ये नेक्स्ट स्टेप में इसको इस तरीके से भी प्रदर्शित किया जा सकता है, दोनों का सेपरेट रूट। तो यही मैं कर भी रहा हूं। 280 196 का जब आप रूट करेंगे तो 14 आएगा, और 6796 का जब हम रूट करेंगे तो कैलकुलेटर से हम कर सकते हैं ये कैलकुलेशन। 6796 अंडर रूट करें तो ये आएगा 82.44 approximately. I am taking one digit after decimal and then 280, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दिस इज 1154.3 एंड इसको अगर अपन भाग कर लें, इससे डिवाइड कर लें, तो इट कम्स प्लस 0.2426। तो ये नेट रिजल्ट अपने पास में आ गया कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, जो कि 0.25 से कम है। तो आप इंटरप्रिटेशन क्या देंगे यहां पर, हमें बेसिकली जो दो चर दे रखे थे वो x और y प्रश्न में पूछा था, वो आयु और अशिक्षा एज एंड इलिटरेसी कोरिलेशन बिटवीन द टू, ये पूछा था आपने वहां। तो आयु और अशिक्षा के मध्य चूंकि वैल्यू 0.25 से कम है, हमने निर्वचन के नियम पढ़े हैं उसके आधार पर हम बोल रहे हैं 0.25 से कम है, अतः आयु और अशिक्षा के मध्य निम्न मात्रा का, और चूंकि चिन्ह प्लस आया है तो धनात्मक सह संबंध है, निम्न मात्रा का धनात्मक सह संबंध है। यानी कि अगर x जिस दिशा में बढ़ती है, अगर बढ़ते हुए क्रम में होती है तो y भी बढ़ते हुए क्रम में होगी, दोनों में समान दिशा में परिवर्तन है, धनात्मक चिन्ह ये कह रहा है, दोनों में समान दिशा में परिवर्तन है। x घटते हुए रूप में है तो y भी घटते हुए रूप में ही है, तो और निम्न मात्रा का उनमें सहसंबंध है। तो इस प्रकार से हम कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात कर सकते हैं, ये गुणांक रीति भी कहलाती है। इसको कैलकुलेशन में ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न को प्रारंभ करते समय सीरीज को देख लिया जाए कि जिनके मध्य सहसंबंध पूछा है वो सीरीज के रूप में उपलब्ध हैं, अगर नहीं तो सबसे पहले उनको सीरीज बना लेनी चाहिए। गुण अगर कोई दे रखा है तो विशेषतः अपने को तब प्रतिशत में ये सीरीज बना लेनी चाहिए, और उसके बाद में फिर सारी कंपटीशन, इसी सारे सवालों में इस एक्स और वाई आने के बाद में कंपटीशन का जो तरीका रहेगा वो समान यही रहता है। धन्यवाद।